Welcome students. We are here to complete our chapter number 3 अपनी वस्तु. In the previous class we have completed the chapter. In today's class we will discuss about the question answer of chapter number 3 अपनी वस्तु. हमने पिछले क्लास में अपनी वस्तु पार्ट को कंप्लीट कर लिया था. आज हम उस अपनी वस्तु पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में बात करेंगे. मैं 1 बाई 1 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लगा करके उसका आंसर लिखूँगा. आप अपनी जो भी रफ वर्क की जो भी बुक आप रखते हैं अभी तो उसमें लिखेंगे, या फिर सीधे उसमें नहीं लिख करके सीधे आप पहले क्वेश्चन और उसके बाद उसका उत्तर अपनी जो होमवर्क की कॉपी है उसमें भी लिख सकते हैं. उसके अलावा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ. जिन बच्चों के पास रीडर नहीं है उनको जो मैं पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा उस पीडीएफ में देख करके अपने क्वेश्चन लिखेंगे और बाकी उसके नीचे फिर उत्तर लिखेंगे. तो हम पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं. हमारे चैप्टर 3 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे. तो ये तो आप सबको पता होगा. हमने पूरे पाठ में उन्हीं के बारे में बात की है कि इस पूरे पाठ में 3 ही चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं. दोनों भाई जमीर और महात्मा जी. तो यह सवाल जो है वो ये है कि लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे. तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आप सबको भी आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ. आप एक बार अपने होमवर्क की कॉपी में नोट कर लेंगे. होमवर्क की कॉपी में पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे अपने बुक अगर किसी के पास अवेलेबल है तो वहाँ से, या फिर मैं जो भी पीडीएफ दूँ उसमें से. उसके बाद जो भी उत्तर मैं बता रहा हूँ उसको नीचे लिख लेंगे. 2 भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे. लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा था? तो दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे. सेकंड क्वेश्चन, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे. तो यह भी आपको आता होगा. आपको तो वैसे पूरा पाठ ही याद हो गया होगा क्योंकि 3-4 दिन से हम इसी पाठ के बारे में बात कर रहे हैं. दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे. तो वो किसके लिए लड़ रहे थे? दोनों भाई भूमि पर हक को लेकर झगड़ा कर रहे थे. यानी दोनों भाई क्या कह रहे थे? एक भाई कह रहा था मेरा हक है और दूसरा भाई कह रहा था मेरा हक है. तो दोनों भाई भूमि पर हक को लेकर के झगड़ा कर रहे थे. ठीक है, ये आपके दोनों क्वेश्चनों के आंसर हो गए. तीसरा क्वेश्चन देखिए, दोनों भाइयों को किसने समझाया. दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो उनकी लड़ाई किन्होंने शांत करवाई थी? महात्मा जी ने. किन्होंने? महात्मा जी ने. तो इसका सीधा आंसर आप लिख लेंगे, महात्मा जी ने दोनों भाइयों का झगड़ा समाप्त करवाया. ये तीनों जो ऊपर वाले क्वेश्चन है 1 2 3, 2 भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे. पहला क्वेश्चन है कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा था. तो दोनों भाई. दूसरा क्वेश्चन है दोनों भाई किस चीज़ को लेकर के झगड़ा कर रहे थे. तो भूमि के टुकड़े को लेकर के झगड़ा कर रहे थे. और तीसरा जो है महात्मा जी ने दोनों भाइयों का झगड़ा समाप्त करवाया. यानी तीसरा प्रश्न है आपका कि उन दोनों का झगड़ा किसने समाप्त करवाया. तो आप क्या बता देंगे? इन दोनों का झगड़ा महात्मा जी ने समाप्त करवाया. किसने समाप्त करवाया? महात्मा जी ने समाप्त करवाया. लिख लो फटाफट.
जिन बच्चों को लिखने में समस्या होती है या जिनसे धीरे धीरे लिखा जाता है, वो एक चीज़ का ध्यान रखो, वीडियो जो आपको भेजा जा रहा है वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, लिंक उसका आपको मिल रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से बोल करके या खुद से उसको पॉज कर लें पहले एक बार, फिर उनके जो भी क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहे हैं वो लिख लो, फिर वापस से प्ले कर लो। इसका ऑप्शन अपने पास रहता है। अगर लाइव क्लास होती तो आपको इतना टाइम और इतना ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आपके पास जो यूट्यूब के वीडियो आ रहे हैं ना, उनमें आप आराम से देख करके उसको पॉज करके लिख सकते हैं और उसके बाद वापस से प्ले कर लें। ठीक है, तो मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। हमने इसके शुरू के जो 3 प्रश्न हैं उनके बारे में बात कर ली है। अब देखिए अगला प्रश्न, ये आपके एबेसेदे वाले प्रश्न हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। दोनों भाई क्या क्या कर रहे थे? दोनों भाई क्या कर रहे थे? तो क्या दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे? पहला ऑप्शन है हंसी मजाक, दूसरा ऑप्शन है लड़ाई झगड़ा, तीसरा ऑप्शन है बातचीत और चौथा ऑप्शन है खाना खा रहे थे। खाना तो खा रहे थे, लेकिन सबसे पहले उनके बीच में क्या चल रहा था? लड़ाई झगड़ा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? ब। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है फल, तीसरा ऑप्शन है भोजन और चौथा ऑप्शन है कपड़ा। तो क्या लेकर के आए थे दोनों भाई महात्मा जी के लिए? महात्मा जी के लिए दोनों भाई भोजन लेकर के आए थे। क्या बना करके लाए थे घर से? भोजन। तो पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर ऑप्शन है ब। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। लड़ाई झगड़ा सामने लिखा हुआ है ना, देखो आपको सामने कोष्टक दिख रहा होगा इधर, तो इसमें लिखा हुआ है लड़ाई झगड़ा ब। दूसरा जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर ब आ गया, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? तो महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेकर के आए थे? भोजन। तो इसमें क्या आएगा? स। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? तो क्या राय दी थी? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को ये राय दी कि मैं आप दोनों से, या तो आप दोनों खुद से इस ज़मीन से पूछ लो कि ये ज़मीन किसकी है, या फिर मैं आप दोनों को इस ज़मीन से पूछ करके बता दूंगा कि इस ज़मीन पर दोनों में से किसका हक है। तो इसका आंसर मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन के अंदर इस तरह से 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, उनका तो हमने आंसर लिख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका हम उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी ने दोनों भाइयों से कहा कि मैं इस जमीन, यानी मैं इस जमीन से पूछकर आप दोनों को बता दूंगा कि ये ज़मीन किसकी है।
महात्मा जी ने दोनों भाइयों से कहा कि मैं इस जमीन से पूछकर आप दोनों को बता दूंगा कि यह जमीन किसकी है। लेकिन पहले आप दोनों को मेरी बात पर सहमत होने लेकिन पहले आप दोनों को मेरी बात पर सहमत होने का वादा करना पड़ेगा। महात्मा जी ने क्या कहा कि अगर तुम दोनों मेरी बात को मानो तो मैं इस ज़मीन से पूछ करके तुम दोनों को बता सकता हूँ कि ये ज़मीन जो है वो किसकी है। ठीक है ना। तो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को इस तरह से यह राय दी। वीडियो को पॉज करके लिख लें। ठीक है बच्चों, आज हमने इसके पहले, दूसरे, तीसरे प्रश्न के बारे में बात की, सोचो और बताए वाले में। उसके अलावा जो लिखे वाला ऑप्शन है उसमें भी हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर ली है। इसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो क्वेश्चन है उसके बारे में और इस पाठ से मिलने वाली जो शिक्षा है उसके बारे में अब जो अगली क्लास होगी अपन उसके अंदर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जितना आपको बताया जा रहा है अभी उतना तो आप होमवर्क कर लेंगे। इसके अलावा जो भी पेंडिंग होमवर्क होगा वो आपको अगली क्लास में दिया जाएगा, तो आप अगली क्लास तक वेट करें। धन्यवाद।